बट डू यू थिंक कि आप इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, हर स्पीच में, हर कैंपेन में आपका मोस्टली बात होती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, और अभी भी आपने यही बात करी कि मैं किसी ना किसी तरह लोगों को अच्छा स्कूल, अच्छा ये, अच्छा पानी, अच्छी हेल्थ केयर सब देना चाहता हूँ, बट आप वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सी इकोनॉमिक स्कीम्स पे बात करोगे ताकि एक चीज बताओ, दिल्ली की इकोनॉमिक स्टेट बेटर हो? इसी से बढ़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। मोटे मोटे तौर में इकोनॉमिक्स में दो थ्योरीज है। एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिस पे आज तक 75 साल में हमारी सारी सरकारें, चाहे इस पार्टी की हो चाहे इस पार्टी की हो, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करती है कि आप ये टॉप के थोड़े से चंद लोगों को सारा पैसा दे दो इस देश का, और फिर ये इंडस्ट्री लगाएंगे, और फिर ये इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, और फिर बूंद 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 करके नीचे गरीब आदमी तक पहुंच जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो इस थ्योरी से अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। दूसरी थ्योरी है, और इससे स्टैग्नेशन आती है, वर्ल्ड ओवर इसका एक्सपीरियंस है कि इससे स्टैग्नेशन आती है बिकॉज इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाती है, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जब मैं आया तो दिल्ली में मिनिमम वेजेस 7,000 के करीब होते थे, हमने इसको रिवाइज करके एकदम से 13,000 कर दिए मिनिमम वेजेस दिल्ली में। अब क्या है, आपके गरीब की जेब में पैसा जा रहा है। जब गरीब की जेब में पैसा जाता है तो गरीब मार्केट जाता है, साबुन खरीदता है, कपड़े खरीदता है, माचिस खरीदता है, रसोई का सामान खरीदता है, घर का सामान खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, सोफा खरीदता है, कुर्सी खरीदता है, खाने पीने की चीजें खरीदता है। तो इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है, और जब इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है तो नई नई इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगना कब बंद होती है, जब इकोनॉमी, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टैग्नेशन की, जब इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो जाती है। लोअर लेवल। तो जो मैं ये कह रहा हूँ ये बॉटम्स अप है। जो मैं कर रहा हूं इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड पैदा होती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है, इससे इकोनॉमी खत्म नहीं होती है। इस उल्टा जो मैं कर रहा हूं दैट इज द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड मेथड कि आप किसी भी तरह से जो भी आप काम करें। मनरेगा लेके आए थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनरेगा का मकसद था कि एक आम आदमी को थोड़ा सा जॉब मिलेगा, उसकी जेब में पैसा जाएगा, और जब आम आदमी की जेब में पैसा जाएगा तो आम आदमी फिर मार्केट में जाके कुछ